ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र में समस्त संसार को धारण, पोषण और अभिवर्धन करने वाले परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक की गई यह साधना साधक की अंतः चेतना में, उसके मन, अंतःकरण, मस्तिष्क, विचारों और भावनाओं में सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भरती है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। तो सभी जानते हैं गायत्री महामंत्र की महिमा अपरंपार है, यहाँ बता रहे हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। व्यक्ति में आज जो भी गड़बड़ियाँ हम देखते हैं कि बुद्धि तो बहुत ओवर है पर सद्बुद्धि नहीं है। इसीलिए आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सद्बुद्धि है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा जो है पूरे विश्व को, जिसको बोलते हैं ना, उसका लाभ प्रदान करने के लिए यज्ञ और गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाया जा रहा है। और उन्होंने इसको सबके लिए लाभकारी बना दिया। सब इसको जो है खुले मन से इसको स्वीकार कर सकते, उन्होंने सबके लिए इसको ओपन कर दिया। यह मान्यता स्थिर हो जाने पर साधक की इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। अब क्या होता है गायत्री से, ये देखते हैं। बोलते सबसे पहले तो हमारे मन में क्लियर होना चाहिए बात कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और सद्बुद्धि आज के समय की आवश्यकता है। और हम जब हमारे अंदर सद्बुद्धि आने लगती है और उसको विश्वास पूर्वक, हम श्रद्धा पूर्वक गायत्री की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारे भावनाएं वो है सन्मार्ग की ओर प्रेरित होने लगते हैं। यानी ये विश्वास सबसे पहले स्थिर हो जाने पर साधक की इच्छा शक्ति उस तत्व को पाने के लिए लालायित होने लगती है। अब क्या होता है? गायत्री वह देवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां और उसके कार्य और गुण अलग अलग हैं और उन शक्तियों में गायत्री का स्थान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है और यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। तो जब हम गायत्री करते हैं तो गायत्री से आत्म संबंध स्थापित करने वाले मनुष्य में क्या होता है? निरंतर अंदर सूक्ष्म व चैतन्य में एक जो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। और जो किस पे अपना प्रभाव डालती है? मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण। यानी अंतःकरण चातुष्टय जिसको बोलते हैं, जिसके कारण हम उस शरीर और उस मन को चला पाते हैं, उसके अंदर एक विद्युत प्रवाह होने लगता है। जिससे क्या होता है? बौद्धिक क्षेत्रों के अनेक कुविचार, असत्य संकल्पों और जो भी दुर्गुण होते हैं उसका अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश से छटने लगता है और वो प्रकाश उदय होने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश तीव्र होता है वैसे वैसे अंधकार का अंत भी वैसे ही होने लगता है। तो कितनी अच्छी विशेषता यहाँ पे बताई गई। और क्या होता है? बोले कि जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जब हम जो भी चीज़ सोचते हैं उस चीज़ का इको होता है। जैसे विचार हम करते हैं वैसी शक्तियाँ हमारे आसपास एकत्रित होने लगती है। तो बोले कि जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो एक चुंबकीय शक्ति का जो है, एक चुंबकीय शक्ति, एक मैग्नेटिक पावर हमारे चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है, जो संसार में जो भी वैसी अच्छी चीज़ें उसको हम खींचने लगते हैं। क्या होता है? बोल रहे हैं कि जो सत्पुरुष हैं, बोल रहे जिनके संकल्प सब जगह घूम रहे हैं, बोले शून्य में जो भी हम सोचते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो घूमता है। तो बोल रहे हैं कि वो जो विचार सब जगह पॉजिटिविटी घूम रही है तो गायत्री साधक के पास देवी वरदान की तरह वो आके जमा होने लगते हैं। तो संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा होने लगता है। तो देखिए हम बहुत ध्यान से इसको सुने और समझे। हमको लगता है हमको क्या मिलता है या हमको क्या लाभ हो रहा है, क्या हमको इससे फायदा हो रहा है, क्या मनुष्य की प्रवृत्ति है कुछ करते हैं तो लाभ और फायदा वो पहले सोचने लगता है। तो आज केवल थोड़ा सा नहीं बताया जा रहा है, इसका पूरा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या मिलता है और कितना जरूरी है इसको करना।
और यदि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो क्या नहीं मिलता। फिर जीवन में परेशान, निराश होना, रोते झीकते रहना, अपने इस सुर दुर्लभ को यूं ही बिताते रहना, मनुष्य को सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी बड़ी शक्ति गुरुदेव ने हम सबके लिए जो है खुलेआम सबको लुटा रहे हैं और हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं और पूरा फायदा क्यों नहीं मिलता है, और कर लेने के बाद क्या फायदा मिलेगा, ये हम आज इसको कर रहे हैं। फायदा शब्द शायद गलत हो सकता है, पर मनुष्य का जो प्रवृत्ति है वो उन्हीं चीजों का ज्यादा समझती है, इसलिए हम उस चीज का बात को यूज कर रहे हैं। शरीर में सत्व तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह स्वाद के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना जैसी बुरी आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। तामसिक खाद्यों से घृणा होने लगती है। और क्या होता है, कामेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, दो ही इंद्रिया प्रधान है, उनमें भी हमारे अंदर संयम आने लगता है, जिससे स्वास्थ्य रक्षा होती है और शरीर जो है अच्छे से हष्ट पुष्ट होने लगता है। और क्या होता है, यहाँ बोल रहे हैं इसके साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी, जो भी हमारा रूटीन है वो इतना सद्गुणी हो जाता है, जिससे क्या होता है, जीवन आरोग्य से भरपूर बनता है और जीवन दीर्घजीवी बनने लगता है। और क्या बता रहे हैं, और क्या होता है, साथ में मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं, सद्गुण बढ़ने लगते हैं, और मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि हम रोज के जो जीवन है उससे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाने लगते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है कि बेटा, गायत्री करने से तुम्हारी आकृति नहीं बदलते हो कि आप बुढ़े से जवान होने लगते हो, लेकिन प्रकृति बदल जाती है, पूरा अंतःकरण आपका बदलने लगता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और क्या होता है कि विवेक जागृत होता है, जिससे जो चिंता है, शोक, भय, आशंका, मोह, ममता, हानि आदि दुखों से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति कई बार जबरदस्ती परेशान होता है, क्यों? क्योंकि वो विवेक का अपना विजडम का यूज ही नहीं करता है। वो क्यों? क्योंकि वो साधना ठीक से कर ही नहीं रहा है, केवल वो निगेटिविटी में, पुराने जो इतने उसने संस्कार बना के रखे उसी में घूम रहा है। तो जैसे जैसे गायत्री साधना करते हैं हमारे अंदर पवित्रता आती है, एकाग्रता आती है, और अब जो पुराने जो फालतू के विचार है वो छटने लगते हैं एकदम से, और उसके बाद जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होने लगती है। और क्या होता है कि ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंता बनी रहती है। भगवान पर विश्वास बढ़ता है, और जो भी हमारा फ्यूचर है हमको लगता है बहुत सिक्योर है, और हमारे साथ तो गुरुदेव है, हमारे साथ तो ईश्वर है, तो ईश्वर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और क्या होता है, इस प्रकार शारीरिक मानसिक क्षेत्रों में सत्व तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है, और गायत्री का साधक इसके साथ ही आत्मसंतोष का जीवन व्यतीत करने लगता है। तो बोल रहे कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत्व तत्व की वृद्धि होने लगती है। कितनी अच्छी बात बताई गई। और मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी व संतुलित बनाने में गायत्री का लाभ बोले उसको कोई भी बीट नहीं कर सकते। जैसे बोल सकते हैं कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं, पूरी बुक हमने पढ़ डाली मनोभूमि के बारे में, कि मन अगर ठीक नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो शरीर कितना भी स्वस्थ रहे कोई काम नहीं करता है, और मन बीमार पड़ता है तो शरीर बीमार पड़ता है। तो गायत्री साधना से क्या होता है, मनोभूमि जो है वो सुव्यवस्थित होती है, स्वस्थ होती है, सद्गुणी होती है और संतुलित बनती है। मेंटल बैलेंस इतना अच्छा रहता है कि हमको हर चीज में हम अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, दिमाग एकदम संतुलित होता है। और जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित होती है वो उसी अनुपात में सुखी रहता है, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं, कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं, और जिसके विचार उत्तम है वो उत्तम कार्य करेगा, जिसके कार्य उत्तम है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति हमेशा लौटती रहेगी। गायत्री साधक को सबसे बड़ा बल क्या प्राप्त होता है, आत्मबल जो है मिलता है। और हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो सबसे बड़ी जरूरत हमको आत्मबल की रहती है। जिस व्यक्ति का मनोबल ठीक नहीं है, आत्मबल ठीक नहीं है, निराश है, परेशान है, आत्महीनता से ग्रस्त है, जो बात बात में, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, भयभीत होता है, तो फिर वो जीवन बहुत उसका मुश्किल हो जाता है चलना। वो गुरु भगवान का काम तो क्या करेगा, या कुछ अच्छा जीवन तो क्या व्यतीत करेगा, उसका रोज का जीवन ही अच्छा नहीं चल पाता है। तो गायत्री साधना जो सबसे बड़ा बल प्राप्त होता है वो आत्मबल प्राप्त होता है। और क्या बता रहे हैं कि लोग ज्यादातर सोचते हैं, वो अपने आप को दीनहीन मानने लगते हैं कि हम दीनहीन है, तुच्छ है, और पर जो साधक मनोविकार का पर्दा हटा के निर्मल आत्मज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वो अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम परमात्मा के सच्चे अधिकार हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम जब गायत्री साधक करने वाला अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता है कि मेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए होता है।
गायत्री साधना क्या काम करती है कि अग्नि के ऊपर से जैसे राख हटाती जाए तो अंदर से अंगार प्रकट होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब गायत्री साधना हम करते हैं तो हमारे अंदर भी जो अग्नि है, किसकी, आत्म ज्योति है जो ईश्वर की, वो प्रकट होने लगती है। हमारे ऊपर लोभ मोह अहंकार के, भय के, अंधकार के इतने ज़्यादा जो एक तरह से लेयर्स चढ़ जाती है, वो लेयर धीरे धीरे हटने लगती है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी सिद्धियों और रिद्धियों से परिपूर्ण होता है। ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने आप को शरीर के इर्द गिर्द मानते हैं। जो इस जन्म की हमारी पहचान मिली है, हम उसको अपनी आइडेंटिटी मानते हैं कि यही हम है, इसलिए उसी से संबंधित जो हमको दुख होता है, तकलीफ होता है, उसको लेके हम पूरी ज़िंदगी उसी से रोते झिकते काट देते हैं कि अरे मुझे क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। या फिर अगर कोई तकलीफ हो गई छोटी मोटी, चाहे वो सुख सुविधाओं में हो, चाहे वो किसी ने कुछ बोल दिया हो, या हमको दूसरी तरह की परेशानियाँ जो हमारे ऊपर हमारे द्वारा ही पैदा की हुई होती है, तो बोल रहे फिर क्या होता है कि आप अपनी असली आइडेंटिटी को, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम गायत्री के, जिसको बोलते हैं ना गायत्री माता के पुत्र पुत्री हैं, हम गुरुदेव माता जी के अंग अवयव है, उनके अंश हैं। और जब भगवान के अंश हम सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर वो कमियां हमको दिखती नहीं है। किस तरह की कमियां, कि हम निराश है, परेशान है, बेचैन है। तो बोले गायत्री से कितना ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। गायत्री द्वारा सतोगुण की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन की अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम जो बार बार सोचते हैं कि हमको जो सुख समृद्धि मिलती है वो जो यहाँ संसार में फैली हुई भौतिक उपलब्धियों के कारण मिलती है, नहीं। गायत्री के द्वारा हमको ये पता चलता है कि अंतःकरण की उपलब्धियाँ, यानी आध्यात्मिक संपदा जिसके पास इकट्ठी हो जाती है, फिर वो बाहरी संपदा को, जो भौतिक जगत की चीज़ों का भी लाभ उठाता है। लेकिन बाहरी सब चीज़ें जोड़ते रहे, धन संपदा सब चीज़ें, लेकिन अपनी आध्यात्मिक संपदा को हमने जिसने नहीं पाया, तो फिर वो बाहरी संपदा का भी लाभ उठा नहीं पाता है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारी जो मन की स्थिति है वो पूरी चेंज हो जाती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर निर्भर करता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजन और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गायत्री अंदर आती है, आपके अंदर गायत्री साधना की मनोभूमि को आपकी बदलती है, तो आप हर परिस्थितियों में अच्छे से रहने लगते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जो सुख और आनंद का आधार बाहरी साधन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आंतरिक संपदा पे निर्भर करता है। यानी मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हमारा उल्टा होता है कि जब हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलेगी, हम सोचते हैं तब हमारे अंदर बहुत शांति आ जाएगी, लेकिन हम उल्टा उपाय करते हैं, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। मन की स्थिति अच्छी होगी, मन ऊंचा उठा हुआ होगा, मन में पॉजिटिव विचार रहेंगे, मन में विवेक जागृत रहेगा, तो हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, हमारी सोचने समझने की शक्ति बदलेगी, तो बाहरी वातावरण अपने आप बदलने लगता है। गायत्री सद्बुद्धि की और ऋतंभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी है, और उससे साधक सद्बुद्धि की आराधना करता है। इस सद्बुद्धि के द्वारा सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण दूर किया जा सकता है। तो यहाँ बोल रहे कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। देखिए, मंत्र सब अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हमारी सोचने समझने की शक्ति सही है, तो उसके बाद कोई भी मंत्र आप करते हो उसका लाभ मिलने लगता है। हर देवी देवता की आप जिसकी भी आराधना करते हैं, हम सब उसके साथ गायत्री को लेकर चलना बहुत जरूरी है। आज यदि लक्ष्मी माता का हमने मंत्र किया और बहुत धन संपदा मिल भी गई, लेकिन विवेक जागृत नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा, उसको जाके हम दूसरी जगह पे गलत चीज़ों में खर्च कर देंगे। यदि सरस्वती का वरदान हमको मिलता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि अपनी लेखनी को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, तो हो सकता है गलत तरह की बात को हम लिख दें। तो जब हम गायत्री को साथ में रख के चलते हैं, तो हम लक्ष्मी और सरस्वती का भी सही तरीके से प्रयोग करना जानते हैं, यानी विवेक बुद्धि जागृत होती है। तो कितना ज़्यादा लाभ होता है गायत्री से। गायत्री वेदों की माता है और संपूर्ण वेद आदि ज्ञान उसी से प्रकट हुआ है। गायत्री को देव माता कहा जाता है। यही माता समस्त देवताओं की उत्पत्ति करती है। इसे विश्व माता कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की जननी और पालक करने वाली है। तो यहाँ बता रहे हैं कि गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, और जो साधक साधना करता है वो समस्त ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और बोल रहे हैं कि इस धरती पर वह जो व्यक्ति गायत्री साधना करता है, इस धरती पर रहने वाला देवताओं की श्रेणी में आने लगता है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है।
कि उद्देश्य क्या है गायत्री परिवार का, गायत्री साधना, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो ये अवतरण होगा कैसे? गायत्री साधना के द्वारा जब मनुष्य के अंदर वो सद्बुद्धि का अवतरण होगा तो निश्चित रूप से वो जो है धरती पर रहने वाला देवता बन सकेगा। गायत्री मंत्र का देवता क्या है? सविता है, सूर्य है, जिसे वेदों में संपूर्ण जगत की आत्मा व उत्पन्न करने वाला कहा गया है। एक दिन भी सूर्य नारायण नहीं निकलते तो कैसा हमको एकदम डाउन लगने लगता है। क्यों? सूर्य से संसार चलता है। गायत्री साधक जब सविता के तेज का ध्यान करते करते स्वयं भी महातेजस्वी बन जाता है। और देखिए क्या बता रहे हैं, जिस तरह सूर्य की जो रोशनी है कितनी सब जगह फैली है और कितना अच्छा लगता है। तो अब तो जब गायत्री मंत्र की भी व्यक्ति साधना करता है सूर्य की जो है ध्यान करते हुए, तो उसको कैसा प्रतीत होता है? जैसे ही उसके अंदर भी वो सूर्य की तेजस्विता समा गई है। और जिस तरह से प्रकाश आने से अंधकार चला जाता है, उस तरह से गायत्री साधक के जीवन में किसी भी तरह का जो अंधकार होता है, कठिनाइयों का, परेशानियों का, अज्ञानता का, वो अंधकार चला जाता है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र है, जिन्होंने इस जो गायत्री माता की शक्ति को नई सृष्टि बनाने के लिए इस धरती पर अवतरित किया। और शास्त्रों में क्या कहा गया है? गायत्रस्तु परमम जाप्यम न भूतो न भविष्यति, यानी गायत्री के समान कोई मंत्र ना तो हुआ है और ना भविष्य में होगा। अगर हम देखें इसकी महिमा को कैसे हम जान सकते हैं, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी गई थी और इसी महाशक्ति से उन्होंने असुरों का संहार किया था। भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है, गायत्री छंद सामाहम, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ। और हमने अभी जो है महाशिवरात्रि में भी देखा कि भगवान शिव भी गायत्री की ही साधना करते थे। तो देखिए गायत्री को तो देवता भी करते थे सब, तो फिर हमको तो गायत्री करना ही करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गायत्री जो है विशुद्ध रूप से सद्बुद्धि प्रदान करने का मंत्र है। और आज सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमको सद्बुद्धि नेक रास्ते पर ले जाती है। और क्या करती है जो सद्बुद्धि है? जब सद्बुद्धि होगी तो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य समझ सकेगा, वो जान सकेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। अगर हम देखें तो दुखों के क्या कारण हैं, तो बताया गया है समस्त दुखों के 3 कारण हैं, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। तो देखिए हम समझे कि हम क्यों इतने दुखी रहते हैं। अज्ञान अगर रहेगा तो क्या होगा? मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित होता है, वो उल्टे काम करता है, उल्टा पुल्टा सोचता है, यानी निगेटिव रहता है। उसके बाद उलझनों में फंसता है, दुखी बनता है। और क्या होता है? उसके अंदर स्वार्थ, मोह, लोभ, अहंकार, अलग अलग तरह की गलत भावनाएं आती हैं जो कि मनुष्य के जो कर्तव्य होता है उसके मार्ग से उसको हटा देती हैं। और क्या होता है? बोल रहे हैं कि उसके जो विचार हैं और कार्य हैं वो गलत दिशा में आने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दृष्टिकोण गलत हो जाता है अज्ञानता के कारण। इस प्रकार अनेकों दुख मनुष्य के अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए अगर आज हम दुखी हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि या तो हमारे अंदर अज्ञानता है, अशक्ति है और अभाव है। अब देखिए अज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया। अशक्ति का मतलब क्या होता है? निर्बलता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जो बोल रहे हैं जो भी उसके अंदर सामर्थ्यता होती है, जो इतना सामर्थ्यवान है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाता है। अशक्ति मतलब कि जब है तो बहुत शक्ति से भरपूर, पर हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपनी समय शक्ति को गलत जगह लगा के रखा है। अब कुछ नहीं तो फालतू ही सोचते रहेंगे कई बातें जिसका कोई मतलब नहीं है। हम चीजों को पकड़ के रखते हैं। साधना का मतलब पकड़ के रखना नहीं, छोड़ना होता है। जब व्यक्ति गायत्री साधना करता है तो जो जीवन की अनावश्यक चीजें होती हैं, गलत सोच होती है, उसको व्यक्ति छोड़ता है और पकड़ता है किसको है? व्यक्ति के अंदर जो सही रूप से जो जीवन में अपनाने लायक चीजें हैं उसको अपनाने लगता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। जो अशक्त लोग होते हैं वो दुख पाते हैं और बोले फिर जीवन से कोई ज़्यादा आशा रखी नहीं जा सकती। तो इसीलिए हम जब भी कोई दुखी होना तो 4 बार सोचना चाहिए, क्या मेरा ये दुख का कारण जेन्युइन है या मैं फालतू की गलत सोच के कारण ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तब हमको वो चीज़ समझ आने लगती है कि ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या मेरा जन्म इसलिए है? क्या रोज में इसलिए हम स्वाध्याय सुन रहे हैं? क्या रोज इसलिए गुरुदेव से हम जुड़े हैं? क्या इसलिए हम अपनी अज्ञानता को हटा रहे हैं? तो जैसे ही हम ये चीज़ सोचेंगे हमको तुरंत उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो ये इतनी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें नहीं है और बहुत चीज़ें अच्छी जीवन में सोचने को पड़ी हुई है। और तुरंत हमको अपना आत्मचिंतन के द्वारा इस जो है सोचने की विधि को सही करना चाहिए। तो अज्ञान हो गया, अशक्ति हो गया, अभाव। अभाव दुख है पदार्थों का अभाव।
अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती है, तो क्या होता है, बोल रहे कि अपने मन को मार कर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। यानी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पूरे टाइम कंप्लेन करना। बोलते हैं ना, कंप्लेन मत करो, ब्लेसिंग्स को याद रखो कि अगर हम देखें तो हम हमेशा अपने नीचे वालों से देखें, हम हमेशा दुखी होते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। भौतिक जगत में भी दुखी होते हैं कि हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच के कारण ज़्यादा, गलत सोच के कारण ज़्यादा दुखी होते हैं। हमारे पास इतना ज़्यादा है कि दूसरों के पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। पर जब सही तरीके से कंपेयर करते हैं, हम अपने ऊपर वालों से कंपेयर करते हैं, अपने नीचे वालों से कंपेयर करें। आज का जो समय चल रहा है, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे सर पे छत है, खाने के लिए घर में रोटी है, तो हमसे ज़्यादा सुखी कोई व्यक्ति नहीं होगा। हमारे परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी आज बोलते हैं ना, धन है, संपदा है। तो इसीलिए अपने सोच को सही करें। और ये किससे होता है? गायत्री से होता है। गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्प वृक्ष है, गायत्री पारस है, और उसकी पूजा उपासना जो आराधना करता है वो हमेशा, जिसको बोलते हैं ना, गायत्री माता का वरद हस्त उसके सिर पर रहता है, और समस्त अज्ञान, अशक्ति और अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से उसको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, बता रहे कि गायत्री उपासना द्वारा साधकों को इतना लाभ मिलता है। वो बोल रहे हैं वो खुद को ही लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर सद्बुद्धि आती है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है कि वो केवल अपने आप को नहीं, दूसरों को भी पार लगा सकता है। क्योंकि जो हमारे पास होता है वो देते हैं। यदि हमारे अंदर निगेटिविटी है, कठिनाइयाँ परेशानियों में रोते झीकते हैं, तो जब कोई बात करेगा तो हम उसको भी वैसा कर देते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, हम एकदम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव ऑरा से भरपूर है, चारों तरफ सिर्फ हम अच्छी बातें सोचते हैं, हमारा चिंतन श्रेष्ठ है, तो जब हम बात करते हैं तो लोगों को वही देंगे, जो जिसके पास होता है वही देता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आज लोगों को इतने सारे लाभ हुए हैं, उसका कारण यही है कि उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल हम अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के कारण दुखी रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो हमको सुर दुर्लभ मानव शरीर मिला है, जिसको बोलते हैं ना स्वर्गादपि गरीयसी, यानी धरती माता पर दुख का कोई कारण ही नहीं है। कारण हम अपने आप के कारण होते हैं, इसीलिए हमको दुखी होने का तो कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि गायत्री मंत्र और क्या देता है हमको, कि हम अपने लक्ष्य में सहायक होते हैं। जिसको बोलते हैं ना कि गायत्री मंत्र एक तरह से अगर हम देखें तो जीपीएस सिस्टम है जीवन का, और यदि इसका कनेक्शन ठीक है हमारे जीवन का, तो फिर भटकने का प्रश्न नहीं उठता। तो जो भी गायत्री साधना करेगा वो अपने लक्ष्य से कभी ही भटक नहीं सकता। और लक्ष्य क्या है हमारा जीवन का? परम लक्ष्य क्या है कि हम अपने असली पहचान को, हम मनुष्य जीवन की जो है, हम अपनी गरिमा को पहचाने कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हमको क्या करना है। अगर हम देखें तो कई बार गायत्री साधना करते समय, क्योंकि गायत्री अंदर से सफाई करती है, जिस तरह एक नाली की सफाई की जाती है, तो यदि ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो हमको लगेगा क्लीन हो गई है, लेकिन जैसे जैसे नाली को अंदर से सफाई करते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है। गायत्री साधना जब हम करते हैं तो हमारी ऊपरी सफाई नहीं करती है, पूरा अंदर से सफाई करती है। और उसके बाद फिर जब पात्रता विकसित हो जाती है तो इतने सुंदर सुंदर हमको प्रकृति के और भगवान के उपहार मिलते हैं, क्योंकि हम उसके लिए वर्दी हो जाते हैं, उसके लिए हमारे अंदर पात्रता विकसित होती है। इसलिए गायत्री साधकों को बहुत धैर्य रखना पड़ता है, उसको तुरंत अधीर नहीं होना है कि अरे बहुत दिन से तो कर रहे हैं, अरे एक अनुष्ठान कर लिया, अरे दो अनुष्ठान कर लिए, क्यों नहीं हो रहा हमारी मन की इच्छा पूरी। तो इसको बोलते हैं ना कि गायत्री साधक के डिक्शनरी में अधीर शब्द तो होना है ही नहीं, हमको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जिस तरह बरगद का वृक्ष होता है ना, उस तरह से बहुत लंबा जीवन सुखपूर्ण जीता है। अगर हम देखना चाहे धैर्य की परिभाषा, तो हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है माधव निधान के जो रचयिता है माधवाचार्य ने आरंभ में 13 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किया, और जब उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए। और एक उन्होंने फिर क्या किया, भैरव की तांत्रिक साधना करने लगे। और जब भैरव बाबा प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग, तो माधवाचार्य ने कहा कि आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। तो भैरव ने क्या कहा, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात से माधवाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे। तो ठीक है, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, लेकिन ये बताइए कि मैंने 13 साल तक गायत्री साधना की तो क्यों निष्फल हुई। तो भैरव बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के
पापों को नाश करने में वो 13 साल लगे, यदि तुम 1 साल और साधना करते तो गायत्री का साक्षात्कार हो जाता। तो देखिए ये गायत्री का जो है चमत्कार है कि गायत्री क्या नहीं करती कि बड़े बड़े छोटी मोटी साधनाएं तो यूं ही तुरंत फल देने लगती हैं, लेकिन वो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना टेम्परेरी लाभ देती हैं। लेकिन गायत्री साधना इतना ज़्यादा आपकी जीवन में जो है चमत्कार लाती है कि उसके बाद क्या हुआ कि माधवाचार्य ने माधव निदान नाम का इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला। परम पूज्य गुरुदेव जब कई लोगों ने पूछा गायत्री साधना क्या कर सकती है, तो गुरुदेव ने क्या बताया, साधना सा सिद्धि दिलाती है गायत्री साधना। यानी बोले कई कार्य इतने बड़े होते हैं कि वो अकेले संभव नहीं होते हैं। यानी अपना उद्धार तो सब लोग कर देते हैं, पर गायत्री परिवार से जुड़ के परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद हम अपने तो खुद रह ही नहीं जाते, हमको ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो गुरुदेव ने क्या बताया है कि गायत्री साधना के द्वारा ऐसा बड़ा पुरुषार्थ संभव है जिसका नाम गुरुदेव ने युग परिवर्तन कहा है। कि जब गायत्री साधना करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन का लक्ष्य है वो पूरा होने लग जाता है। तो देखिए गायत्री साधना से क्या नहीं होता और क्या होता है गायत्री साधना से, यहाँ बता रहे कि परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से गायत्री साधना को अपनी प्रयोगशाला में, जीवन की प्रयोगशाला में जो है उसको करके और उसके बाद पूरी दुनिया के लिए निकाला, उसी तरह हम भी अपने जीवन की प्रयोगशाला में करके और स्वयं देखें, अनुभव कर सकते हैं। ये बोलने की बातें नहीं, अनुभव करने से होता है। और यहाँ बता रहे हैं कि हमारे भौतिक जो भी दुख है वो खत्म हो जाते हैं, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और उसके बाद जो गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। लेकिन यही है कि सबसे पहले गायत्री साधना की जो शर्तें हैं कि स्थिरचित्त, श्रद्धा, दृढ़ता, निरंतरता, नियमितता, समय पर साधना करना, उसके बाद जब ये होता है तो भगवती गायत्री अपने अंदर, हमारे अंदर दिव्य प्रकाश जो है वो पूरा भर देती हैं। तो इसीलिए जो कहा गया है कि हमारे जीवन का कोई कष्ट रह ही नहीं जाता। गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन के कष्टों को हरें ताकि हम उनका कुछ अच्छा कार्य कर सकें और इस मनुष्य जीवन को जो है सार्थक बना सकें। बोलते हैं ना, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, गायत्री का जाप करो।